बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम मिस्टर चिप्स जो नॉवल हमने शुरू किया हुआ था, आज उसका चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर 10 में जो मेन चीज जो आती है वो न्यू हेडमास्टर की ज्वाइनिंग है ब्रुकफील्ड स्कूल में। और वो न्यू हेडमास्टर कौन है जी? मिस्टर राल्स्टन। कि मिस्टर राल्स्टन वो नया हेडमास्टर है जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन करता है। और इसके साथ जो पेश आने वाले इवेंट्स हैं और मिस्टर चिप्स के साथ और राल्स्टन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में इनमें से अक्सर यानी कि बहुत ज्यादा दफा क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, वाई कि मिस्टर राल्स्टन ने ज्वाइन ब्रुकफील्ड स्कूल क्यों किया, उसके बारे में आते हैं जी। हेडमास्टर मिस्टर मेल्टन। ये मिस्टर मेल्टन जो हेडमास्टर था जो कि 1900 में उसकी वफात हो गई निमोनिया की वजह से। कि मिस्टर मेल्टन जो कि उसने 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था, और 1900 में उसकी डेथ हो जाती है निमोनिया की वजह से। यानी कि 30 साल का अरसा उसने ब्रुकफील्ड स्कूल में सर्व किया और इस लिहाज से मिस्टर चिप्स को भी वहां पर पढ़ाते हुए 30 साल हो गए थे। तो अचानक निमोनिया में की वजह से, डेथ की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है निमोनिया की वजह से, और वो 1900 में वो इंतकाल पा जाता है। अच्छा, उसकी जाहिर बात है जब एक हेडमास्टर इदारे में कोई फौत हो जाता है या छोड़ के जाता है तो उस इदारे के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए वक्ती तौर पर किसे एक्टिंग हेड भी बनाया जाता है। तो मिस्टर चिप्स को जी उस वक्त एक्टिंग हेड बनाया गया। कब बनाया गया जी? 1900 में। यानी कि रिसर्च से पहली दफा मिस्टर चिप्स वहां पर एज ए एक्टिंग हेडमास्टर के प्राइज उसने अंजाम दिए। जैसा कि वो शुरू से चाहता था कि वहां पे हेडमास्टर बने, लेकिन अब 30 साल पढ़ाने के बाद उससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उसके यहाँ पे परमानेंट हेडमास्टर बनने के जो चांस हैं वो ना होने के बराबर हैं। और वो उसे पता था कि उसके डिसिप्लिन और उसके नज़्म ज़ब्त या जो उसकी जो क्या कहते हैं पढ़ाने का जो मेथड है उस वजह से ऐसा था। तो इस लिहाज से वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ जब उन अथॉरिटीज ने मिस्टर राल्स्टन को एज अ न्यू हेडमास्टर वहां पे अपॉइंट किया, अ न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। और 1900 में इस तरह जो मिस्टर राल्स्टन है वो एक नए हेडमास्टर के तौर पर उसने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। अच्छा जी, मिस्टर राल्स्टन की हम पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। 37 उसकी उम्र एज थी कि जब उसने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया। फिट्स एंड ब्लूज कहते हैं जी, तंबों के साथ आरास्ता था, मतलब कि उसकी तालीमी काबिलियत भी बहुत अच्छी थी और उसके जो एज अ हेडमास्टर के उसके प्राइज वो भी बहुत ही अच्छे थे। कंट्रोल डिसिप्लिन बाय लिफ्टिंग आईब्रो। डिसिप्लिन क्या तरीका उसका आलम किया था कि जस्ट लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, कि एक आंख की जो आईब्रो यानी कि आंख की जो पलक, जैसे हम कहते हैं पलक से ही आंख का यानी कि मूवमेंट ऑफ आई इसे हम कह सकते हैं, आंख के इशारे से वो जो बड़े धरे हुए जो हाल था बच्चों का उससे वो उसे खामोश करवा देता था। मींस कि उसका डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्ट था और इसके लिहाज से वो अपने डिसिप्लिन की वजह से जो ब्रुकफील्ड स्कूल में वो ज्यादा मशहूर तो हुआ, लेकिन जिसे हम फेमस कहते हैं उस लिहाज से नहीं बल्कि नोटोरियस के लिहाज से वो मशहूर हुआ। और इसके साथ साथ जो है उसका जो टीचर्स के साथ जो रवैया था मिस्टर राल्स्टन का वो भी बहुत हार्ड था। यानी कि वो बच्चों ही आल्सो ट्रीटेड द टीचर्स लाइक अ स्टूडेंट्स एंड ही कंसीडर्ड देम हिज स्लेव्स। और वो बच्चों की तरह ही जैसे वो हार्श रवैये से पेश आता था, टीचर्स से भी ऐसे पेश आता था और वो साजा को अपना गुलाम समझता था। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ये उसकी पर्सनैलिटी का ड्रॉबैक था कि जो टीचर जो कि एक बहुत ही काबिल एहतराम एक मेंबर होता है एक सोसाइटी का और इसके साथ साथ कॉलेज या स्कूल में, तो उसको एक इज्जत दी जानी चाहिए, जो कि मिस्टर राल्स्टन भी उनके साथ बहुत ही हार्शली ट्रीटेड किया जाता था। तो ये आने वाले चैप्टर में मिस्टर चिप्स के साथ जब उसका झगड़ा होता है कैसे होता है तो वो हम इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उस वक्त जी उसी में जो ड्यूटी ऑफ बॉयज में रेलवे स्टाफ ऑन स्ट्राइक, जो रेलवे स्टाफ था वो स्ट्राइक पे चला गया था। रेलवे स्टाफ उन्होंने हड़ताल कर दी, यानी कि जो ट्रेनें थी वो बंद हो गई और इस तरह से वो कहते हैं कि ट्रेनें जो फौज है उन्होंने उसकी कमांड संभाली और जो रेलवे इंजन थे वो फौज चलाने लगे। और इस लिहाज से जो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको ये ड्यूटी असाइन की गई कि आप रेलवे लाइंस की हिफाजत करेंगे और वहां पर भी किसी किस्म की भी तोड़फोड़ से बचेंगे। क्रैकर्स, ये स्टूडेंट है मिस्टर
मिस्टर चिप्स का इन ब्रूकफील्ड में कि वो मिस्टर चिप्स से पूछता है कि मिस्टर चिप्स कि अगर हमारी मुलाकात किसी स्ट्राइकर से हुई हो, यानी कि जो हड़ताल पे है, तो हम उनसे क्या बात करें, हमारा उसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए और हम उसको किस तरह से ट्रीट करें। तो इस पर जो मिस्टर जॉन्स है, ये एक है जी स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर हड़ताल पे जाने वाला, ये रेलवे का मुलाजिम है। तो इंचार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स, और सिग्नल बॉक्स का वो इंचार्ज भी है जिसने आने वाली ट्रेन को इशारे से बताना होता है कि मतलब कि सिग्नल वो ग्रीन है, रेड है, कि आगे से लाइन क्लियर है या आगे से जैम है या बंद है। तो इस लिहाज से मिस्टर चिप्स कहता है कि ये मिस्टर जॉन्स है, इससे मिलो, ये भी एक स्ट्राइकर है और आपने अक्सर अपनी लाइफ इसके हाथों में दी है। लाइफ इसके हाथों में दी का मतलब कि डेफिनेटली अगर आगे से लाइन क्लियर ना हो और वो ग्रीन सिग्नल दे दे और ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी और इस तरह बहुत सी जानों का ज़िया होगा। तो इस लिहाज से इसने कहा कि मिस्टर चिप्स ने कि आपने अक्सर अपनी जिंदगी इसके हाथों में दी है। चिप्स व्यूज अबाउट द इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो उस वक्त जो सूरत हाल वो कैसी थी और मिस्टर चिप्स के इसके बारे में जो खदशात थे, ये नजरियात थे, वो क्या थे कि इंग्लैंड जो था वो पॉलिटिकली अब इंतशार का शिकार हो चुका था और वहाँ की जो सूरत हाल वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। वो कह रहा था जी डेज ऑफ ईज वर नियरली ओवर, कि हिंदुस्तान के जो आसानी के दिन है वो तकरीबन खत्म हो गए थे और अब क्या हो सकता था जी, अ लिटिल एरर माइट रुइनेट, कि अगर छोटी सी भी कोई गलती होती है तो हो सकता है कि इंग्लैंड की खात्मे का बायस बने। तो इस लिहाज से वो उसका कहना क्या ये था कि वहाँ के जो आसानी के दिन है इंग्लिस्तान के वो खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए थे ये आगे नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, उसके बारे में हम मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड 1897 के 1897 की जो डायमंड जुबली थी इंग्लैंड की, वो मिस्टर चिप्स को याद आई कि जब मिस्टर चिप्स कैथरीन के साथ डायमंड जुबली का जो प्रोसेशन है, जुलूस है, वो देखने के लिए गया था। हॉलीडेज की ब्रूकफील्ड में क्या था जी, हम कब जाएंगे, डेफिनेटली अगर स्कूल में छुट्टी होगी तो फिर ही जाएगा। हॉलीडे इन ब्रूकफील्ड हैड टेकन चिप्स, मिस्टर चिप्स हैड टेकन कैथरीन को लेके गया था जी उसी प्रोसेशन कि उस जुलूस को देखने के लिए कि डायमंड जुबली के मौके पर डेफिनेटली जब उस एक बड़ा सा जो जुलूस मुनक़द हुआ जाता है, शहरों को सजाया जाता है और एक गैदरिंग होती है, लोग भड़कीले लिबास में होते हैं, तो उस प्रोसेशन को देखने के लिए मिस्टर चिप्स कैथरीन को अपने साथ लेकर गया था। नेक्स्ट है जी, हाउ डिड क्वीन विक्टोरिया लुक, कि यानी कि वहां पर उस प्रोसेशन में, उस जुलूस में जो मलका विक्टोरिया है या क्वीन विक्टोरिया है वो एक कैरेज में बैठी होती है और उसको वो देखते हैं और उसकी अपीयरेंस कैसी दिखाई दे रही होती है जी, लेजेंडरी लेडी है, लेजेंड यानी कि बहुत ही एक लेजेंड जिसे हम कहते हैं कि जो दुनिया में अपना मार्ग छोड़कर जाने वाले होते हैं। सिटिंग इन अ कैरेज, एक बग्गी में बैठी होती थी, लाइक क्रम्बलिंग वुडन डॉल, क्रम्बलिंग कहते हैं शिकस्ता, यानी कि बहुत ही बुरी हालत में वुडन डॉल, लकड़ी की गुड़िया की तरह, मीन्स के वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी जो सेहत थी और बढ़ापे की वजह से वो बिल्कुल लकड़ी की एक शिकस्ता गुड़िया की तरह उस बग्गी में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तो इस लिहाज से इस तरह से वो उसके बारे में कमेंट करते हैं। पीरियड ऑफ रूल ऑफ किंग एडवर्ड 7, यानी कि जो किंग एडवर्ड 7 का वो दौर था, किंग एडवर्ड हफ्तन जिसे ये 7 कहते हैं, ये 1901 से 1910 तक कंटिन्यू रहा। किंग एडवर्ड यहाँ पर जब उसका दौरे हुकूमत था 1901 से 1910 तक, तो वहाँ के जो मुल्क के हालात थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दूसरे अल्फाज में कहें कि उसने मुल्क के हालात को संभालने में नाकाम रहा। क्या था जी, अनरेस्ट, लोगों में बेचैनी थी, अफरा तफरी थी, हर तरफ क्या कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी महफूज नहीं थी। स्ट्राइक्स, हर तरफ हड़तालें हो रही थी। डेफिनेटली हड़तालें कब होती हैं, जब मुल्क के बादशाह की तरफ से या मुल्की हालात सही ना हो या ऐसे कानून का इन्फाज कर दिया जाए जो कि आम लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो। लॉकआउट, तालाबंदियां, हड़तालें होती हैं, जाहिर बात मार्केटें, दफ्तरें, सारा कुछ बंद हो जाता है। तो ये उस 10 साल के अरसे में रहा कि लोगों का जो बिजनेस था या उनकी जिंदगी थी वो बहुत ही इंतशार और परेशानी का शिकार रही। हर तरफ हड़तालें होती, तालाबंदियां होती और लोगों को, जिसे हम कह सकते हैं कि सुख का सांस नहीं आया।
नेक्स्ट है जी, इस चैप्टर में हम बात करते हैं ग्रेसन अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। ग्रेसन ये मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट है और मिस्टर चिप्स ये पढ़ाई में अच्छा है और तकरीबन अपना काम बहुत अच्छी तरह करता है, लेकिन जिस दिन मिस्टर चिप्स अपना लेक्चर ले रहे होते हैं तो ये प्री ऑक्युपाइड खोया खोया होता है। क्यों जी? सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, इस बारे में अब बात आती है कि वहां पे जो टाइटैनिक जहाज था वो उसकी खबर आई थी कि वो डूब गया था। तो उसके डूबने से ग्रेसन को क्या फर्क पड़ता था जी? ग्रेसन का जो वालिद था वो उस जहाज में सफर कर रहा था, इस वजह से अभी तक उसके वालिद के मरने या बचने की खबर नहीं आई थी। इस वजह से वो प्री ऑक्युपाइड एंड केयरलेस यानी कि अपनी सोचों में गुम था और बहुत ही बेपरवाह था और अपने टीचर के जो लेक्चर है मिस्टर चिप्स से उसके लेक्चर पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा था। डेफिनेटली ये एक बहुत शौक वाली न्यूज थी ग्रेसन के लिए कि उसके वालिद उस जहाज में सवार थे जो कि डूब गया था। अच्छा जी, स्टैंड बिहाइंड, क्योंकि मिस्टर चिप्स को अभी इस खबर के बारे में पता नहीं था तो इसने उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्रेसन को क्लास में एंड पर बच्चों के आखिर पे खड़ा कर दिया कि वो अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है और वो तवज्जो से लेक्चर नहीं ले रहा है। प्रीटी गुड, लेकिन वो इस बात का भी एतराफ करता है कि वो पढ़ने में काफी अच्छा है और आइंदा कोशिश करे कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी मिस्टेक ना करे, अपनी तवज्जो के साथ अपने लेक्चर को अटेंड करे। अच्छा जी, ग्रेसन्स फादर वाज सेव्ड जी। नेक्स्ट है जी, उसका जो वालिद था जो टाइटैनिक में सफर कर रहा था तो लेटर अ न्यूज़ केम दैट हिज फादर वाज अमंग दोज हु वर सेव्ड, कि उसका वालिद भी उन लोगों में शामिल था जिन्हें बचा लिया गया था। तो डेफिनेटली जब एक अपने वालिद की बच जाने की खबर सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और मिस्टर चिप्स भी उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि मुझसे भी बहुत खुशी हुई और ये एक अच्छा इख्तिताम हुआ। चिप्स हैड टू कंडोल विद, चिप्स कंडोल कहते हैं ताज़ियत करना, किसी के मरने पर अफसोस करना। किससे कंडोल किया जी? उसने ग्रेसन सीनियर। ग्रेसन सीनियर कौन है जी? ग्रेसन का फादर है। ग्रेसन फादर यानी कि जो कि टाइटैनिक में सफर कर रहा था तो वो तो बचकर घर आ गया था, लेकिन किसी वजह से जो उसका बेटा ग्रेसन जूनियर था उसका अर्ली इंतकाल हो गया था। ही वाज डाइड फॉर सम रीजन, किसी वजह से वो अर्ली उसका इंतकाल हो गया और मिस्टर चिप्स को ग्रेसन सीनियर यानी कि उसके वालिद के पास उसकी ताज़ियत करने के लिए जाना पड़ा। तो इसे हम आयरनी ऑफ फेट कह सकते हैं कि एक जो उसका वालिद वो मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया जबकि उसका बेटा मर गया और मिस्टर चिप्स को उसके साथ ताज़ियत के लिए जाना पड़ा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।